बातें हमारे मुंह पे मारी जाएंगी। जी। हमने तो कर लिया कि जो हमने इबादत कर ली, नमाजें पढ़ ली, अमली किया जाएगा तो अल्लाह पाक यही हमारी नमाजें हमारे मुंह पे मार देंगे। तो जो हमने कर लिया, लेकिन जो अल्लाह ने करना वो करना ही करना है। बिल्कुल सही। इसके साथ हम कहते हैं कि हज कर लिया, हज कर लिया। अब इसका ये देखना है, अगर हमारा अमल नहीं होगा तो हमने तो कर लिया, लेकिन आगे क्या वो कबूलियत या मंजूरियत है कि नहीं? क्योंकि एक दफा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, कैसे पता चलता है कि हमारा हज कबूल हो गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, अगर कोई शख्स हज करने जाता है और वापस आता है तो उसके अमल या अमाल पहले की कुछ तब्दीली नजर आती है, उसके अमाल करने में कुछ तब्दीली नजर आती है, वाज़ेह फर्क नजर आता है। अगर उसने अच्छे अमाल शुरू कर दिए तो इसका मतलब है कि उसका हज कबूल हो गया, ठीक हो गया। अगर वैसे का वैसा ही है तो इसका मतलब उसका हज कबूल नहीं है। तो सूरह अल-ज़लज़ाल आयत नंबर 4 में फरमाने बारी ताला है, जिसका तर्जुमा ये है कि इस रोज वो बयान कर देगी अपने सारे हालात, रोज़े क़यामत ज़मीन अपनी जुबान खोलकर बयान कर देगी। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, फिर सामईन से पूछा कि जानते हो जमीन क्या कुछ बयान कर देगी? सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, इसका आपको इल्म है या अल्लाह ताला को बेहतर जानते हैं? आप और अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन हर बंदे हर बंदी के मतलब गवाही दे देगी कि इसने सता जमीन पर क्या कुछ किया, क्या कर लिया। सही है जी। जी सर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को हदायत फरमाते हैं, कहते हैं जमीन से अपनी हिफाजत किया करो, ये तुम्हारी माँ है, जो काम भी इस पर कोई शख्स करेगा ये इसकी इत्तला दे देगी। बिल्कुल सही। जी सर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, क़यामत के दिन आदमी के दोनों कदम इस वक्त तक मुहासबा की जगह से नहीं हट सकेंगे जब तक कि 5 चीजों का मुतालबा न हो जाएगा, इसका माकूल जवाब न मिल जाएगा कि अपनी उम्र किस काम में खर्च की, अपनी जवानी किस चीज में खर्च की, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, ठीक हो गया जी। अपने इल्म में क्या अमल किया जी। तो सर, एक अगर अमीर आदमी एक गरीब आदमी को तकलीफ देता है तो अदालत में जाता है या किसी पुलिस अफसर के पास जाता है कि इसकी जाती हुई है जी, तो इसका कोई एक्शन लिया जाए जी। जब वो गरीब आदमी जाता है तो पुलिस अफसर उल्टा अमीर का साथ देता है, गरीब को और फंसा देता है जी। इसी तरह तो अमीर आदमी गरीब से कहता है तुमने क्या कर लिया मेरा, ठीक है जी। लेकिन एक दिन कि कोई किसी का क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया, रोज़े महशर पे ही सब कुछ फैसले होंगे। तो दुनिया में जो कुछ हमने कर लिया, या पुलिस का अच्छा काम किया होगा तो अच्छा अंजाम मिलेगा, बुरा काम किया होगा तो बुरा अंजाम किया होगा। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या अल्लाह पाक हम जो अपनी जो डेली डायरी है जिसमें जो होता है कि थिंग्स टू डू, कि जो चीज करनी हमसे अच्छे काम करवाए, ताकि हम रात को जब वो सोचे तो हमें अच्छा नजर आए और हम ये तसल्ली करें कि जो हमने कर लिया अच्छा किया जी। तो अल्लाह हम हर तरह की कामयाबी से हमदनार करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाजरीन, तो बात हो रही थी कि क्या कर लिया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत अनगिनत। कहीं बहुत ज़्यादा प्यार से बच्चा बिगाड़ लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं रोने, क्या कर लिया। कहीं बहुत ज़्यादा सख्त माहौल से, सख्त रवैये से बच्चों को बागी कर लिया जाता है, फिर भी परेशानी का बायस बन जाता है कि ये क्या कर लिया। कहीं रिश्ते करने में कहीं फ़ैसला करने में गलत चीज़ हो जाती है, उसमें भी पछतावा बन जाता है बाज़ दफ़ा कि ये क्या कर लिए। ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक एक करके अगर हम देखते जाएंगे तो शायद सैकड़ों में या हज़ारों में इसकी तादाद है, लेकिन उन सब को समेट सकते हैं बड़े आसान तरीके से। सिर्फ इधर ये रजिस्टर्ड कर लें हम लोग कि हमारी ताकत नहीं है कुछ करने की, रब की ज़ात हमसे वो काम कराए, वो अमल कराए जिसमें उसकी रज़ा शामिल हो, जिसमें उसकी खुशी शामिल हो। जब इस तरह ज़िंदगी को लेके चलेंगे, ज़िंदगी आसान होगी, ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ आना शुरू होंगी, ज़िंदगी के अंदर कैफियत आना शुरू होंगी,
ये पलक झपकते ही जो है क्या कर लिया पता भी नहीं चलता है। कुछ तो पास्ट में बुरे काम किए होते हैं जिनको फिर फेस करते हैं हम लोग, और कुछ काम अच्छे कर जाते हैं जिनका अजर बज़ाहिरन भी मिलता है लेकिन आखिरत में तो है ही है। ये ईमान की बात है, अंदर एक जज्बे की बात है। ये जो वक्ती दुनिया है जितनी भी जिसकी है, इसको अगर बैठ के कभी एनालाइज करें सीरियसली, कितने साल किसने जीना है, कितने साल किसके पास हैं। अगर तो कोई परमानेंट रहने का सोचता है कि यहाँ परमानेंट ही रहना है और उस हिसाब से अपनी लाइफ को मेंटेन रखता है, तो फिर गड़बड़ है। फिर ये मरने के बाद लोग बोलेंगे इसने क्या कर लिया। और अगर स्कूल ऑफ थॉट पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है कि जाने के बाद कुछ ऐसा काम हो, जाने के बाद कुछ ऐसा काम हो जिसमें अच्छाई हो, लोग अच्छे लफ्ज़ों से याद करें, तो फिर ये चीज़ रहेगी कि क्या कर लिया। फिर लोग अच्छे लफ्ज़ों से आपको याद करेंगे कि इन्होंने जाते हुए ये काम कर लिया, ये काम कर लिया। बुजुर्गान दीन को हम देखते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें होता है कि इन्होंने देखो अपनी लाइफ में भी क्या कर लिया और उसके बाद भी क्या कर लिया, और आज तक उनके फैज़, उनके सदक़ात, उनके जो एक एनर्जी का सिलसिला है वो जारी सारी और रहे। और जहाँ हम हटेंगे इन चीज़ों से, जहाँ हम अपने आप से हटेंगे और हर वक्त इसी कश्मकश में रहेंगे कि क्या कर लिया, तो फिर उलझन का बायस होगा। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया। अपने मिसबान SM अफसल बमा हक TV की पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।